5 ऋतुवंती न्यारे, 5 दिन के लिए माताएं बहनें गृह कार्य से पृथक रहे। इन दिनों के दौरान घर में भोजन का, रसोई घर का जितना भी कार्य है उस गृह कार्य से उनको पृथक रहना चाहिए। ऐसे अनेकों उदाहरण इतिहास में मिल जाएंगे कि ऋतु धर्म के दौरान माता बहन ने जल पिलाया, किसी ने भोजन कराया तो वो जीव अधोगति में चले गए, क्योंकि पवित्रता से जुड़ा हुआ ये विषय है और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए और शरीर के लिए भी उन दिनों में डॉक्टर कहते हैं विश्राम की आवश्यकता होती है। तो ये आपका मौलिक अधिकार है माताओं बहनों, और हो सकता है आने वाले समय में वैश्विक संविधान के अंदर भी फंडामेंटल राइट के रूप में इसको जोड़ दिया जाए कि 5 दिन के लिए माताएं बहनें कोई ऑफिस में काम नहीं करने जाए। उनका ये अधिकार है कि वो लीव ले सकती है, छुट्टी ले सकती है। तो गृह कार्य से छुट्टी, पहले तो माताएं बहनें घर का काम ही करती थी, गुरु महाराज ने घर के काम से अलग करने का आदेश दिया। अब जो है सरकारें और जितने भी संस्थान हैं वो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को लेडीज फर्स्ट की भावना रखने वाले देश जो है वो कह रहे हैं कि इनको हम विश्राम की छुट्टी की व्यवस्था करें। और जिस दिन सरकारी गैर सरकारी ऑफिसों में ये रूल लागू हो जाएगा उस दिन आपको इस नियम का महत्व समझ में आएगा कि गुरु महाराज कितने दूरदृष्टि थे। उन्होंने उस समय ही माताओं बहनों के हित की बात की, और ये पवित्रता से जुड़ा विषय है। उन दिनों के दौरान भोजन बना करके भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता, और जिस घर में रसोई में बना हुआ भोजन भगवान को भोग नहीं लगता है वो भोजन राक्षसी भोजन होता है, आसुरी भोजन होता है। और भगवान को भोग लग जाए वो भोजन पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो कोई भी रसोई में ऐसी चीज बनती है कि उसको भगवान के आगे रख नहीं सकते, तो वो बनाने से बचना चाहिए, उस कृत्य से बचना चाहिए। तो माताएं बहनें गृह कार्य से पृथक रहें। और इन दिनों में धार्मिक पूजा पाठ करने का भी शास्त्रों ने जो है निषेध किया, क्योंकि हमारा शरीर जो है इसमें ऊर्जाएं, शक्तियां काम करती हैं। जिस दिन ऋतु धर्म का समय होता है उस दिन माताओं बहनों की जो ऊर्जा होती है वो अधोगामिनी होती है। और जब हम पूजा पाठ करते हैं, यज्ञादि करते हैं, उनके पास में बैठते हैं तो हमारी ऊर्जाएं ऊपर उठती हैं। तो शरीर की जो व्यवस्था है उसमें उन दिनों के दौरान ऊर्जा को अधोगामिनी रखना होता है, और हम यदि ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं तो फिर शरीर की जो चक्र है वो ठीक से पूर्ण नहीं हो पाता है, तो अनेक प्रकार की बीमारियां होने का भय होता है। तब भी कहा कि गृह कार्य पूजा पाठ इत्यादि से अलग एकांत में रहना चाहिए। और हमारे घरों में तो माताएं बहनें बड़ी सावधानी इस विषय में रखती है। नई पीढ़ी के बालिकाएं जो आ रही हैं, बहनें आ रही हैं, उनके जो बुजुर्ग माताएं हैं वो इस मामले में विशेष रूप से सीख दें और सावधानी पूर्वक घरों में इस नियम का भी पालन होना चाहिए।